तो हेलो गाइस, मैंने बनाया है एक मिनी रोबोट। इस रोबोट में आप एक टच बटन की मदद से टाइम देख सकते हैं और साथ ही साथ वेदर फोरकास्ट भी देख सकते हैं। इसमें वाईफाई कनेक्ट हो जाता है उसकी मदद से। तो इस रोबोट को बनाने के लिए मैंने कुछ इन पार्ट्स का यूज़ किया हुआ है। कुछ पार्ट्स मैंने इसके 3D प्रिंटर से प्रिंट किए हुए हैं और साथ ही एक ESP32 मॉड्यूल का यूज़ किया है और एक 4 पिन OLED डिस्प्ले का यूज़ किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं इस डिस्प्ले के जो वायर्स है वो मैं एक्सटेंड करने जा रहा हूँ। तो अब मैं इन सभी वायर को कनेक्ट करने जा रहा हूँ ESP32 मॉड्यूल से। तो यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं मैंने में कौन सा वायर कनेक्ट किया हुआ है। तो अब मैं आता हूँ इसके इनक्लोज़र के पार्ट पे। तो गाइस, इसके इनक्लोज़र का पार्ट बनाने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा हिट एंड ट्रायल करना पड़ा। दो मेरे स्क्रीन के जो कवर्स हैं वो वेस्ट हो गए और ये जो लेग्स हैं ये मैंने रेडी किए थे, बट ये खड़े नहीं हो पा रहे थे। तो तीसरे ट्रायल के बाद मेरा जो स्क्रीन का जो कवर है वो कुछ इस तरीके से रेडी हो गया था। इसमें जो स्क्रीन है काफ़ी परफेक्ट फिट जो है वो आ रही थी। तो मैंने इसको यूज़ किया है। तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसमें मैंने स्क्रीन को जो फिट कर लिया है यहाँ पे। तो अब मैंने एक ले ली है मेटल की प्लेट। तो ये प्लेट जो है मैंने एक कैन को कट करके वहाँ से निकाली हुई है। इसमें मैं एक वायर एक्सटेंड कर देता हूँ। इस वायर को मैं ESP32 मॉड्यूल के 27 नंबर जो पिन है उससे मैं कनेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद अब मैं यहाँ पे बैटरी का कनेक्शन करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक जो वायर है वो यहाँ पे एक्सटेंड कर लिया है। इसके बाद में जो बैटरी है उसका एक वायर जो मैं है पॉजिटिव वायर वो मैं ESP32 की जो V-in पिन है उससे मैं कनेक्ट कर देता हूँ और दूसरा जो वायर है वो मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। अब ये दो जो वायर हैं ये नेगेटिव के वायर हैं, इसको मैं लगाने वाला हूँ जो एक स्विच है उससे मैं कनेक्ट करने वाला हूँ दोनों वायर्स को, जिससे मेरा जो रोबोट है वो ऑन ऑफ होने लगेगा। तो यहाँ पे मैं बैटरी को एक बार डबल साइडेड टेप लगा के यहाँ पे फिट कर देता हूँ। अब जब मेरे सभी मेजर कनेक्शन जो हैं वो रेडी हो चुके हैं, अब मैं एक इनक्लोज़र में सबसे पहले इसकी जो टच पिन है उसको मैं इस जो छेद है मैंने जो बनाया हुआ है उससे मैं बाहर निकाल लेता हूँ। इसके बाद मैं जो ESP32 मॉड्यूल है इसको मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, इनक्लोज़र के अंदर कुछ इस तरीके से। तो सभी चीज़ें मेरी फिट हो गई हैं। अब मेरा बैक पैनल बचा हुआ है। इस बैक पैनल में मैंने एक ग्रूव रखा था स्विच लगाने के लिए। तो यहाँ पे मैं स्विच लगा लेता हूँ। अब मैं स्विच के जो कनेक्शंस हैं वो कर देता हूँ। मैंने जो दो वायर हैं वो छोड़े हुए थे, इन वायर से मैं इसका कनेक्शन कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो रोबोट है वो एक तरीके से रेडी हो चुका है। अब मैं इसके जो बैक पैनल है उसको मैं चिपकाने वाला हूँ यहाँ पे। तो मेरा जो रोबोट का जो ऊपर वाला जो पार्ट है वो अब रेडी हो चुका है। इसको मैं रखता हूँ साइड में। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ इसकी लेग्स पे। तो ये जो लेग्स है मैंने फर्स्ट प्रोटोटाइप जो बनाया था वो मेरा पूरी तरीके से फेल हो गया था क्योंकि वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। इसकी वजह से मैंने ये दूसरा प्रोटोटाइप इसका प्रिंट किया है। तो इसकी जो लेग्स हैं वो लेग्स का जो साइज़ है वो सेम ही है, बट जो इसके फुट है वो थोड़े मैंने चौड़े रखे हुए हैं। तो इसकी वजह से वो जो खड़े होने में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो सबसे पहले मैं इस सभी पार्ट को एक-एक करके मैं चिपका लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं चिपका लेता हूँ इसकी लेग्स को। तो अब जब मेरी दोनों लेग्स जो हैं अच्छे से चिपक गई हैं, अब मैं जो दोनों इसके जो फुट है वो मैं चिपकाने वाला हूँ। तो इसके पैर मैंने दो थोड़े चौड़े हैं, आप देख सकते हैं पिछले वाले की कंपैरिजन में।
तो यहाँ पे मैं दोनों को अच्छे से चिपका देता हूँ। तो यहाँ पे ये अच्छे से चिपक गए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाला जो पार्ट है वो इसमें मैं लगा देता हूँ। इसको मैंने एक तरीके से इसकी फिटिंग के लिए बनाया था, तो जाके यहाँ पे ये फंस सके। तो इसको आप बाद में रिमूव भी कर सकते हैं और ये अच्छे से फंस जाता है यहाँ पे। तो अब इसका जो हार्डवेयर जबकि रेडी हो चुका है, तो अब मैं इसमें इंस्टॉल करने वाला हूँ सॉफ्टवेयर। तो गाइस इसके लिए जो मैंने कोड लिखा है वो काफ़ी बेसिक सा कोड है। आप अपने अकॉर्डिंग कोड लिख के इसको आप किसी भी तरीके से इसको चला सकते हो। तो ये जो कोड मैंने लिखा हुआ है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस कोड को यहाँ से अपलोड करने वाला हूँ। तो अपलोड होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसको। तो फाइनली गाइस ये जो रोबोट है वो बनके रेडी हो चुका है। इसका जो मैंने नाम रखा हुआ है वो स्लीपिंग रोबोट 1.0 रखा हुआ है, क्योंकि ये पहला वर्जन है और इसका जो कोड है काफ़ी बेसिक सा कोड है, और बट फिर भी ये काफ़ी यूज़फुल है। और मैं आपको एक एक चीज़ इसकी टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। जो फीचर्स मैंने इसमें इंक्लूड किए हुए हैं, इसमें मैंने सिंपल सी एक मेटल प्लेट लगाई हुई है जो टच सेंसर का काम कर रही है यहाँ पे। तो इस टच सेंसर से मैं इनपुट दूंगा इसमें सारे, और इसके थ्रू ही आप हर एक चीज़ कर पाएंगे इसमें। तो सबसे पहले मैं इसको ऑन करने वाला हूँ। तो जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ, तो जैसे ही मैं इस रोबोट की जो बटन है वो मैं ऑन करता हूँ, तो सबसे पहले इसमें हेलो लिख के आता है जैसे ही रोबोट ऑन होता है। उसके बाद इसकी जो आइज़ है वो ब्लिंक होती हैं। उसके बाद मैंने इसमें प्रोग्राम कर रखा है, ये जेड लिख के आएगा। ये स्लीपिंग का साइन होता है, क्योंकि इसका मैंने नाम इस स्लीपिंग रोबोट इसी वजह से रखा हुआ है। तो जैसे ही आप ऊपर का जो टच है वो ज़रा सा आप उसको छुएंगे तो तुरंत ही इसकी जो आइज़ है वो अप होंगी और इधर उधर देखेगा, ब्लिंक करेगा। उसके बाद ये फिर से सो जाएगा। तो अब आते हैं इसके फीचर्स पे। तो इसकी जो टच है वो आप इसको 2 सेकंड तक अगर प्रेस करके रखेंगे तो ये यहाँ पे आपको टाइम दिखाएगा। ये जो टाइम है ये आपके वाईफाई से सिंक रहता है। ये मैंने अपना वाईफाई जो है वो कनेक्ट करके रखा हुआ है, तो वहाँ से सिंक होके आया हुआ है इसमें। थोड़ी देर बाद फिर ये स्लीपिंग मोड में चला जाता है। अब आप इसको अगर 5 सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पे वेदर फोरकास्ट जो है वो आ जाता है। तो यहाँ पे आप अपनी लोकेशन जो है वो सेट करके रख सकते हैं, तो आपको ये उसी का ही वेदर फोरकास्ट दिखाएगा। ये वाईफाई की हेल्प से ही दिखा रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब।